साल का पहला दिन और भीड़ में ऐसे फंसे लगा वापस जाना पड़ेगा, लेकिन आए थे तो वापस कैसे जा सकते थे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाई टी एन जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद हो बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज है 1 जनवरी, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पूरे साल आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, ये कामना है हमारी। जो आपने सोचा है वो सारा कुछ इस साल पूरा कर लें, और साथ साथ मैं भी क्योंकि जो सोचते हैं हम, और कुछ दिन वो जज्बा कायम रहता है। जैसे जैसे साल बीतने लगता है, जैसे दिन निकलने लगता है, तो फिर लगता है वो जज्बा जो है फीका पड़ने लगता है। तो उस जज्बे को पूरे साल कायम रखिएगा। जो आपने सोचा है इस साल आप वो पूरा कर लीजिएगा। तो आज 1 तारीख थी, बस अचानक से प्लान बना। ये हुआ कि चले के ना महाकुंभ मेले में घूम कर आते हैं। पहले दिन ही थोड़ा सा दर्शन वर्शन हो जाए भगवान का। और जो मौसमी थी, मतलब इंडियन मॉम, वो भी कुछ लेकर आई थी यहाँ पे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, मैं इसके बारे में क्या बोलूँ। न्यू ईयर के 1 दिन पहले मैंने क्या सोचा था मैं बताऊँ? कल जब सोने जा रही थी तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि कल जब मैं उठूंगी, 1 तारीख जब होगी, तो मेरा जो रूटीन है वो बहुत ही अच्छे से होगा। मैं थोड़ा जल्दी उठूंगी, और जल्दी उठने के बाद जैसा होता है गर्म पानी, एक्सरसाइज, थोड़ा सा इधर उधर, मतलब पूरा बढ़िया से अपने दिमाग में मैंने सोच रखा था। भैया जब ठंडी में सोए ना 1 तारीख को उठे हम 6:30 बजे उठे। मैंने कहा यार, मैंने सोचा था 5:30 बजे उठना था, 6:30 कहाँ से हो गए। इससे पहले तो मैं डेली उठ जाती थी, आज लेट कहाँ से हो गई। क्या है ना कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, सुकून से जब सो जाओ तो याद ही नहीं रहता कि सुबह उठना भी है, अलार्म वगैरह कुछ लगता नहीं है। तो किसके किसके साथ ये चीजें हुई ना, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि सोचते हैं हम लोग बहुत कुछ है लेकिन उस पर अमल बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो भैया इस साल ना ये जज्बा कायम रखना, जैसा कि मैंने अभी पहले बोला कि बनाए रखना, हौसला कमजोर मत होने देना। जो भी इस साल आपने सोचा है उसे पूरा कर लेना, क्योंकि समय बीतने में टाइम नहीं लगता। कब कितनी जल्दी निकल जा रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। साल आ रहा है, साल जा रहा है। हर साल हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं और एक नई सोच जिंदा करते हैं। फिर साल जैसे जैसे बीतना शुरू होता है, हमारा जो जज्बा है वो भी उसी में खत्म होने लगता है। तो खत्म ना होने दें, जज्बा कायम रखें। और अभी चलिए हम लोग चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, देखते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो हम लोग पहुँच चुके बधवा मंदिर पे। हम लोग गेट पे आए तो देखा तो यहीं से भीड़ उमड़ी हुई थी। फिर हमने सोचा कि गेट पे हो सकता है रोक लगी हो, अंदर कुछ चल रहा हो काम। बाद में पता चला नहीं भैया, यहीं से लाइन ही लगी है। लाइन का कुछ भी पता नहीं था, बस ऐसे भीड़ उमड़ी पड़ी थी, जहाँ जिसको देखो वो खड़े थे। अब लाइन की बात करें तो 11-12 लाइन जरूर रही होगी। तो ये तो पहले दिन का नज़ारा था। फिलहाल यहीं से सोचे थे कि बाहर से चले जाएंगे, लेकिन बाहर से न जाके मन किया कि चलो दर्शन कर ही लेते हैं। जब यहाँ तक आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। तो भाई धीरे धीरे खिसकते खिसकते टाइम कितना लगा पता तो नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे घड़ी नहीं देखा था हमने। लेकिन टाइम जरूर लगा होगा, क्योंकि गेट के बाहर से ही हम लोग खिसक रहे थे धीरे धीरे करके। लेकिन फाइनली हम लोग मंदिर के सामने पहुंच आए हैं। जल्दी ही भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। चलो, अभी हो गया दर्शन। और एक बात बताऊं, कई लाइन था, 1-2 लाइन में इतनी ज्यादा धक्का मुक्की चल रही थी, भैया इसमें हम आएंगे, इसमें हम आएंगे। उन लोगों को लग रहा था कि हम जो है इस लाइन में जाएंगे तो सीधा मतलब हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो थोड़ा किनारे हो लेते हैं, कोई नहीं, किनारे वाली लाइन से ही जाएंगे, दर्शन ऊपर से ही कर लेंगे। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि जिस किनारे वाली लाइन को हम लोगों ने सोचा था कि ये साइड से जाएगी, मतलब ऊपर से होके जाएगी, लेकिन भैया वही जो है लाइन हम लोगों को मंदिर के अंदर से लेकर गई। तो बड़ा मतलब अच्छा लगा डायरेक्ट जब पहुंचे तो हम लोगों ने सोचा अरे ये कहाँ गए, क्योंकि भीड़ के आगे समझ में नहीं आ रहा था ना कि हम लोग जा किधर रहे हैं। तो चलो अभी दर्शन हो गया। अब दर्शन के बाद चल रहे हैं घर। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन कोई अच्छी चाय वाला नहीं दिख रहा था। वाली तो यहाँ पता नहीं है नहीं है। फिर वहां से आई ना, तो बाईपास में हम उतर गए थे, तो पतिदेव हमें लेने आए थे। फिर मौसमी चली गई थी घर। हम लोग आए
जैन मंदिर पे। तो यहाँ पे कुछ मेला इतना ज़्यादा लगा हुआ था, देख के लगा कि चलो यहीं पे रुक लेते हैं, क्योंकि अंश भी लेने मुझे आया था, तो उसको भी घूमना था। घर के कपड़ों में ही वो चला गया चला आया है। तो चलो अभी यहीं पे घूम लेते हैं, चाय पापड़ी कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर घर चलते हैं। तो मेले की स्थिति कुछ ऐसी है। तो चलो अभी जैन मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। पहले इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगती थी, लेकिन 2-4 सालों से मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 1 जनवरी को इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि पूछो मत भैया। और यहाँ पे जो खाने पीने का सामान है ना, वो भी महंगा मिलता है। डबल के रेंज में ना सही, लेकिन महंगा मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान अपने बैग में डाल के आइएगा। कहने का मतलब चिप्स पापड़ी जो भी है, और कुछ ही चीज़ें भाई खरीदिए, क्योंकि यहाँ पे डबल रेंज ना सही, लेकिन महंगा मिल रहा था। क्योंकि पतिदेव ले आए थे, तो बता रहे थे कि काफ़ी लुटाई मची है। तो 1 तारीख को यहाँ जो है भीड़ लगना शुरू हो चुका है। और अभी जब सुबह ही सुबह हम आए थे तो ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन 3 बजे के करीब यहाँ पे भीड़ बम्पर हो जाती है। तो अभी तो यहाँ कई बार हम घूम चुके थे, तो घूमने का इच्छा तो नहीं थी, लेकिन सौर्यांश को हमने कहा चलो घूम लेते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पे इतने ताजे-ताजे से गुलाब खिले थे कि मन कर रहा था तोड़ लें, लेकिन एक फूल तोड़ने से जो खूबसूरती है बाग की ना, वो छिनने लगती है। क्योंकि कहीं-कहीं खिला था, तो अब मैं तोड़ लेती तो अच्छा न लगता। और यहाँ पे माली जो लगे हुए हैं ना, वो तोड़ने भी नहीं देते, निगरानी रखते हैं। क्योंकि वही सारा कुछ तो हम पार्क में देखने जाते हैं। अगर एक-एक फूल सारे लोग तोड़ेंगे, तो फिर पार्क में बचेगा ही क्या? तो तोड़ने का मन तो नहीं किया, बस टच करके उसको छोड़ दी। और यहाँ पे बस थोड़ी देर ऐसे टहले। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि नाक से जो धुआँ है मुँह के बजाय नाक से बराबर निकल रहा था। तो सौर्यांश ने कहा चलो आंटी जी से पानी माँगते हैं। क्योंकि यहाँ जो ना, यहाँ पे बच्चे जब खड़े होते हैं तो यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो बेटे ने किया एंजॉय, मैं भी थोड़ा-सा टहली थी यहाँ पे। मैं आधे घंटे तक थी, ज़्यादा टाइम नहीं थी। पतिदेव ने खिलाया यहाँ पे चाट फुल्की। और आज ना एक समस्या और हो गई थी। पतिदेव ने अपना पर्स जो है ना छोड़ दिया था घर पे ही। उन्होंने कहा पैसा है? हमने कहा हाँ, क्योंकि मैंने अपना पर्स ले रखा था। फिर उन्होंने कहा चेंज है? मैंने कहा हाँ, नहीं, बस दुविधा में थी कि मतलब था या नहीं था। फिर जब हम लोगों ने फुल्की खाया ना, गोलगप्पे, तो क्या हुआ कि चेंज ही नहीं था, 500 का नोट था। फिर भैया ने कहा भैया सुबह-सुबह हम जो है चेंज नहीं दे पाएँगे। तो पतिदेव ने कई दुकानों के चक्कर लगाया, फिर जाके चेंज आया। खूब गुस्सा हुए। और लग रहा था कि इससे अच्छा तो हम लोग ना, वो जो गोलगप्पे था उसको खाए ही ना होते। तो चलो फाइनली हम घर आ गए हैं। और ये क्लिप थी पहले की, मैंने लास्ट में जोड़ दी है। तो चलो अभी आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी ना कमेंट में बताइएगा। और माघ मेला महाकुंभ में नहीं गए तो आप लोग चले जाइएगा, क्योंकि महाकुंभ है। अगर नहीं आते हैं तो फिर क्या देखेंगे। अगर आसपास के हो तो जाइए, 2-4 चक्कर लगा के आइए।